ये जो मानव का शरीर नहीं बना, आप घर छापने के लिए मिट्टी तैयार करती है तो क्या क्या उसमें मिलाती है बताओ? जल मिलाना पड़ता है, मिट्टी मिलाना पड़ता है और भूसा उसा मिलाना पड़ता है, तब जाकर के मिट्टी तैयार होता है। फिर छापेंगे, फटेगा तो गोबर से लिपेंगे, उसकी गड्ढाओं को भरेंगे, ठीक है ना? हमारे तुलसीदास महाराज जी ने लिखा, छिटी जल पावक गगन शरीरा, छिटी जल पावक सुंदर कर तारी। कर अने कर किसको कहते हैं? हाँ, तारी अने जो आप बजाते हैं। पहली बात, तुलसीदास महाराज जी ने किसको उड़ाने के लिए बोला? उड़ावन हारी। अरे किसको उड़ा रहे हो? आप किसी वृक्ष के पास चले जाइए, वहां पर कितनों भी अगर पक्षी बैठे हो, आप जोर से एक ताली लगा दीजिए, सारे पक्षी वृक्ष को छोड़ करके चले जाएंगे, एक भी पक्षी नहीं रहेगा, क्योंकि उनको भय है। उड़ावन हारी। ये जो शरीर बनाया गया है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, केवल 5 तत्वों से बना है। पंच तत्व यह है अधम शरीरा। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जब मेरे गोविंद के कीर्तन करो तो बाजे तो बहुत बताए जाते हैं, बड़े बड़े बाजे हैं, श्रृंगार बाजा, तबला बाजा, ढोलक बाजा, यागन बाजा, ठीक है ना? पर मेरे गोविंद को प्रसन्न करने वाला ये बाजा नहीं है। एक बात कान लगा करके सुन लीजिए, मेरे गोविंद को प्रसन्न करने वाला हर मनुष्य के पास, हर भाई के पास, हर माता के पास एक बाजा है, राम कथा सुंदर करतारी से और इसमें 5 प्रकार का क्या है? विकार उत्पन्न करने वाला। कौन कौन सा? काम में क्रोध, मोह, अहंकारा, काम में क्रोध, त्यागम सकल मोक्ष के द्वारा, त्यागम सकल मोक्ष के द्वारा। मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर बसेरा बना करके आपके शरीर में बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे बुलाना है तो ये 5 चोरों को अलग करना पड़ेगा। ये चोर मुझसे नफरत है। अगर चोर को ही बसेरा बनाना है भैया तो मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। अगर मुझे बुलाना है तो इन चोरों को निकाल दो और मुझे बुलाओ, मैं आपके हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। मत्स्यात्मानम विवेक कहा, मैं आपके शरीर में हूं,
कहीं नहीं हूं, पर मुझे कोई स्थान ही नहीं देता। ठीक है, हर माता एक चोर भी मेरे गोविंद को पुकार लगाता है, पर मेरे गोविंद के कानों तक किसी किसी का आवाज पहुंचता है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये आपकी लगाई हुई आवाज को रोक देते, मेरे गोविंद के कानों तक नहीं पहुंचने देते। कैसा नहीं पहुंचने देते, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आपका एक बच्चा है, उस बच्चा का नाम आपने कन्हैया रख दिया। अब कन्हैया चले गया बच्चा के टोली में खेलने के लिए। आपको अपने बच्चा की आवश्यकता पड़ी, आप बच्चा को पुकार लगाए कि अरे कन्हैया आना। अब बच्चों के साथ में खेल रहा है आपके कन्हैया। अगर आपके कन्हैया के कानों में आवाज जाएगा तो अवश्य आपके कन्हैया आपके पास आ जाएगा। बोलिए सत्य क्या नहीं है? आएगा, भले देर से आए पर आएगा। और जितने भी वहां बालक खेल रहे हैं, क्या वो भी आएंगे? नहीं आएंगे। जिसे आपने पुकारा है वही कन्हैया आपके मां के पास आएगी, अगर कान में आवाज जाएगा, पर तभी आएगी। उसी प्रकार से हर माता मेरे गोविंद को पुकारे लगाते हैं, पर गोविंद के कानों में किसी किसी का आवाज पड़ता है। किसने किसने लगाया? मीरा ने लगाया। मीरा ने अपने सब का त्याग कर दिया, पति का सुख का त्याग कर दिया, महिलाओं के सुख का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया। मेरे गोविंद नहीं मिले, बहुत पुकार लगाई, सीधे वृंदावन की ओर चली गई मीरा। मीरा ने अंत पद बोली, जो मैं ऐसा जानती, अरे प्रीत करे दुखे होए, नगर की घोर पीत की, प्रीत करो मत होए। जो मेरे गोविंद का भक्ति करते हैं उसे तकलीफ आता है, दुख आता है, सुख नहीं आता। एक बात ध्यान करना, गोविंद नहीं मिले। जब वृंदावन मीरा जब पहुंच गई तो अंधपद बोली, क्या रे छलिया, मेरे बचपन से निकल गई, जवानी निकल गई, पर तू मिली नहीं। अगर मैं ऐसा जानती कि तू इतना छलिया है, कष्ट देने वाला है, तो मैं ढोलक भर के गांव गांव भिडोरा पीटती। ऐसे छलिया से कोई प्रेम नहीं करेगा। आज तक किसी को सुख नहीं दिया, दुख देने वाला है, इतना बोला नहीं मेरे गोविंद विराजमान। ये शरीर छोड़ना पड़ता है, तब भगवान को प्राप्त किया जाता है। मीरा पंच तत्व शरीर लेकर के मेरे गोविंद के शरीर में समा गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो ताली है, ऊपर जो आप हाथ उठाते हैं, आपके जो पूर्वज लोग हैं, माता पितामह दादी परदादी, जब तक आप दोनों हाथों को नहीं उठाएंगे, ये हाथ आपका सीधे मेरे द्वारकाधीश के धाम तक जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भगवान कहते हैं पितरलोक में कि देखो तुम्हारी बच्ची यज्ञशाला में बैठ करके भगवान का कथा सुन रहा है, ये तुम्हारे बच्ची का हाथ है, ये तुम्हारे पुत्र का हाथ है, ये तुम्हारे नाती का हाथ है। जब मेरे श्री राम ने अपने पिता का पिंड दान किया गया जी ने, तो ऐसे करके पिंड का दान नहीं किया, दोनों हाथ ऊपर उठा करके उन्होंने तीन में का ध्यान किया। बोलिए राधे राधे। अने मेरे गोविंद का आपका हाथ मेरे गोविंद तक पहुंचता कि आप यज्ञशाला में आकर के मेरे गोविंद का कीर्तन किया, मेरे गोविंद की कथा में आपने साथ दिया, ये हाथ उठाने का है। दूसरी बात, इसी कथा को खींच करके मानव जो शरीर जो है बड़े दुर्लभ से मिला है। ये पांच तत्व, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, इस प्रकार से मिलावट से ये शरीर बन करके तैयार हुआ। और पांच तत्वों से मिला ये शरीर, और हम इतने अहंकार आ गए, अभिमान आ गए कि हम सबको भूल गए।
किस लिए पाए हो ये मानव का शरीर? किस लिए मिला है? चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, यहाँ पर जाति समाज वाली बात नहीं है। भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है, भगवान का पूजा करने का अधिकार सबको है, भगवान की कथा सुनने का अधिकार सबको है। अच्छा एक बात ये बताओ, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो पिताजी हमको बोल देते कि जाओ बेटा वहां कथा सुना करके आ जाना। जब हम जाते थे तो चेला लोग बोलते थे कि महाराज जी प्रसाद भूज लो, तो हम प्रसाद भूजते थे भगवान में चढ़ाने के लिए। पर जब हमको ज्ञान हुआ, अरे ब्राह्मण के हाथ का ही क्या भगवान भोजन करने वाले हैं, बताओ। ऐसा किस वेद में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि केवल भगवान ब्राह्मण की हाथ का भोजन करते हो? ऐसा नहीं होता। आप भोजन बनाती है तो क्या भगवान को नहीं चढ़ाती? एक चंडाल भी जब भोजन बनाता है तो वो भी भगवान को भोग लगाता है, तो भगवान उसे भी ग्रहण करते हैं। इनकी पास जाति पाति का किसी प्रकार का ये नियम नहीं है। ये जो मानव का शरीर मिला है, तुलसीदास महाराज जी ने इसी भागवत की कथा को लिख करके दूसरी चौपाई में क्या लिखा है? साधन धाम मोक्ष कर